Hello my dear students, welcome to my channel The Knowledge School। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो एक सत्य घटना पर आधारित है। कहानी का नाम है स्वार्थ और परमार्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। कलकत्ता में बाबू चंद्र प्रताप के घर कुटुंब की कोई कमी न थी, यानी उनके परिवार में बहुत से सदस्य थे। बाबू चंद्र प्रताप को अपने विशाल कुटुंब के समूह से अगाध प्रेम था, यानी परिवार के हर सदस्य से वो प्रेम करते थे। वह अपने परिवार को खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। उनके बड़े बड़े खेतों में फसलें लहलाती थीं। वह बड़े जमींदार होने पर भी अपने खेतों में काम करने से नहीं हिचकिचाते थे। उनकी नज़र में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। एक दिन शाम के समय वह अपने खेतों का निरीक्षण करने के लिए निकले। आमों के वृक्षों से घिरे उन खेतों में उस समय कोई भी मौजूद न था। दूर दूर तक शीत ने अपना जाल बिछाया हुआ था। शीत यानी कि ठंड का मौसम था। उनके भाई नंदन ने उन्हें जब अकेले खेत में जाते देखा तो उनका पीछा किया। खेत पर पहुंचकर उसने पीछे से उन पर छुरी दागते हुए कहा, छुरी यानी कि चाकू उनकी गर्दन पर लगाते हुए कहा, दादा, बहुत दिनों तक राज्य किया, अब मेरी बारी है। चुपचाप इन कागजों पर हस्ताक्षर कर दो, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। बाबू चंद्र प्रताप ने अपनी सरलता प्रदर्शित करते हुए कहा, तुम्हें यह सब करने की क्या आवश्यकता थी? मेरा जो कुछ है वह सब कुछ तुम लोगों का ही तो है। इस पर नंदन ने कहा, मैं आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं फंसने वाला। हस्ताक्षर कर दो, नहीं तो आपके साथ आपकी पत्नी और बच्चों को भी जिंदा नहीं रहने दूंगा। बाबू चंद्र प्रताप ने निसंकोच हस्ताक्षर कर अपनी सारी जमीन उसके नाम कर दी। बाबू चंद्र प्रताप की पत्नी कल्याणी इस घटना के बाद बहुत चिंतित हुई। उनका मानना था कि जो व्यक्ति जमीन के लिए अपने बड़े भाई को मारने पर तुल सकता है, उसका कोई विश्वास नहीं। इस कारण बाबू चंद्र प्रताप अपनी पत्नी एवं 5 बच्चों समेत पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में आ गए। वहां वह लोग टाट की झोपड़ी में भाड़े पर रहने लगे। बाबू चंद्र प्रताप का स्वास्थ्य वहां ठीक न रहता था। श्वास रोग की चपेट में आकर वह 3 महीने बाद स्वर्गवासी हो गए। पिता की मृत्यु के उपरांत सारी जिम्मेदारियां उनके बड़े बेटे उदय भानु पर पड़ गई। वह अभी 15 वर्ष का ही था कि उसे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। वह गुड़ बेचने लगा। पिता की मृत्यु उपरांत जैसे लक्ष्मी ने घर से मुंह ही मोड़ लिया। एक एक दिन एक एक वर्ष के समान लगने लगा। उसका व्यापार घाटे में था। पिता की मृत्यु के शोक को अभी उनके बच्चे भुला भी नहीं पाए थे कि 3 महीने बाद माता का भी देहांत हो गया। संबंधियों ने कुछ दिनों तक वहां डेरा डाले रखा। वे उनकी संपत्ति पर अपना अधिकार जमाने लगे। उदय भानु के मामा ने उसकी मां के सोने के कंगन व माला ले लिए। अपना पूरा मतलब पूरा होने के बाद सब के सब बच्चों को उनके हाल पर छोड़कर चलते बने। माता की मृत्यु के 5-6 महीने पश्चात भगवान ने अपनी कृपा की पुनः बौछार की। उदय भानु दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। वह गुड़ के बदले फल बेचने लगा। वह रथबाड़ी मोड़ से फलों की पेटियां खरीद कर अपने हाट यानी बाजार में ले जाकर मुनाफा कमाता। इससे उनके घर में खुशी का दोबारा आगमन हुआ। उदय भानु हर रोज मुनाफे की थैली ले जाकर अपनी बहन सुषमा को देता। वह उसे गुल्लक में जमा कर देती थी। दुर्गा पूजा के समय गुल्लक को तोड़कर अपने भाई बहनों के नए कपड़े वह खरीदती थी। उदय भानु के भाई बहन उसकी प्रतीक्षा करते, क्योंकि वह जानते थे कि रात को भैया आते समय रोहू मछली तथा आम लेते आएंगे, जो हम सब मिलकर खाएंगे। क्योंकि मछली जो है वो बंगाली लोगों का मुख्य खाद्य पदार्थ है, इसलिए वो उसकी प्रतीक्षा करती थी अपने भाई की कि रात को जो है वो मछली आएगी। उदय भानु अपने पिता की तरह विशाल हृदय वाला था। उसमें सहनशीलता व परोपकारिता के गुण कूट कूट कर भरे थे। उदय भानु की दुकान के साथ ही एक वृद्ध व्यक्ति की दुकान थी। उदय भानु तथा काका रामू में मित्रों के समान दोस्ती हो गई। उदय भानु तथा बूढ़े काका दोपहर का भोजन एक साथ दुकान पर बैठकर करते थे। उनमें पिता पुत्र सा रिश्ता बन गया था।
एक दिन रामू काका अपने घर से फलों की पेटियां बाजार को ले जा रहे थे। रास्ते में एक शराबी वाहन चालक ने अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसी मार्ग से उदय भानु भी जा रहा था। काका की गंभीर हालत देखकर वह उन्हें अपनी बाहों में उठाकर अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने कहा, स्थिति नाजुक है, अतः ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, इसलिए 4-5 हजार तक का खर्चा आ जाएगा। उदय भानु सोच में पड़ गया। उस बूढ़े का ना तो कोई बेटा था, ना ही सगा संबंधी, बस पत्नी थी। भला उसके पास इतने पैसे कहाँ होंगे? उदय भानु मन ही मन सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। उसने जो इतने दिन की मेहनत करके 5-6 हजार का जुगाड़ अपनी बहन की शादी के लिए किया, क्या वह एक गैर के लिए लुटा देगा? इस तरह के प्रश्न वो अपने मन में सोच रहा था। फिर उसकी आत्मा ने उसे झकोरा और वह सोचने लगा, रिश्ते दिल से बनते हैं, केवल खून ही से नहीं बनते। उसने काका का इलाज कराने का संकल्प किया। कुछ दिनों में काका ठीक हो गए। उन्होंने उदय भानु से कहा, बेटा, तेरे जैसा लाल अगर सबको मिले, माता पिता धन्य हो जाएं। उदय भानु ने काका के गले लगते हुए कहा, आप भी तो मेरे पिता तुल्य हैं। दोनों की आंखों से अश्रु बह निकले। उदय भानु के द्वारा अपनी बहन के दहेज के पैसे न जुटा पाने के कारण रिश्ता बनने से पहले ही टूट गया। बचपन से हर संभव मनोकामना की उसने पूर्ति की है, किंतु आज बहन की सूनी आंखें देखकर उसका मन मर गया। उसकी बहन ने उसको ढांढस बंधाया। 2 वर्ष बाद उसकी बहन की शादी हो गई, किंतु वह अधिक दिन तक अपने ससुराल न रह सकी। श्याम वर्ण यानी काले रंग की होने के कारण उसके पति ने उसे छोड़कर दूसरा ब्याह रचा लिया। अब उसका एक ही आश्रय रह गया था, वह था उसका भाई उदय भानु। वह उसके पास पुनः रहने लगी। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। 1 आध वर्ष बाद शादी के लिए रिश्तेदारों ने आकर छोटी को पसंद किया, किंतु उदय भानु ने यह कहकर मना कर दिया कि बड़ी के होते हुए मैं छोटी को कैसे ब्याह सकता हूँ, लोग क्या कहेंगे। वैसे भी लड़का उम्र में बड़ा था। उदय भानु के मंझले भाई ने भागकर प्रेम विवाह कर लिया। तत्पश्चात वह अपने ससुर के घर घर जमाई बनकर रहने लगा। उदय भानु को इसका बहुत दुख हुआ। उसका हृदय बहुत रोया। फिर भी भाई तो भाई ही है। उसके मन से उसके लिए आशीष ही निकला। उदय भानु का छोटा भाई भी निकम्मा था। वह केवल डींगे हाँकता रहता था। कुछ कर दिखाने का उसमें साहस नहीं था। कुछ दिनों बाद गांव की ही एक वृद्धा स्त्री ने उदय भानु की छोटी बहन रूपा के लिए हाथ मांगा। घर के इतने नज़दीक ही उसका ब्याह हुआ, लेकिन लड़का दिल्ली में बावर्ची था, अतः ब्याह के पश्चात उसे अपने भाई बहन से दूर रहना पड़ा। छोटी बहन ने अपनी दीदी के लिए वर खोजने में कोई कमी नहीं रखी। उसके पति के दोस्त के साथ उसने अपनी दीदी के विवाह की बात की। वह बहुत अच्छा लड़का था, बिना दहेज के लड़की को अपनाने के लिए तैयार था। अतः दिल्ली से वह पश्चिम बंगाल गया और अपनी नई पत्नी को साथ लेकर दिल्ली लौटा। वह भी बावर्ची था, यानी दोनों बहनों के परिवार जो थे वो बस गए थे। सभी अपने परिवार में खुश थे, किंतु उदय भानु अपने ही घर में अकेला पड़ गया, क्योंकि उसके सभी भाई बहनों का विवाह हो चुका था। केवल उदय भानु ही था जो अकेला था और अविवाहित था। अपनी बहनों के बार बार अनुरोध पर भी वह अपनी शादी के लिए तैयार नहीं हुए। वह कहते, मेरा सारा जीवन दूसरों के लिए है, मैं इसे इसी में लगाना चाहता हूँ, कृपया करके मुझे सांसारिकता में ना उलझाओ। 1 वर्ष पश्चात मालदा में बाढ़ आ गई। मालदा यानी जो कि पश्चिम बंगाल में है, वहाँ पर सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। खेत उजड़ गए। नदी का पानी लोगों के आधे मंजिले घर तक पहुंच गया। कहीं कहीं आना जाना रुक गया। बाजार ठप हो गए। लोग अपने सामान को छोड़ अपने प्राण बचाने की कोशिश करने लगे। चारों ओर भूखमरी और मलेरिया जैसे रोग अपना विशाल मुंह खोले खड़े दिखने लगे। उदय भानु का व्यापार नष्ट हो गया। घर में एक दाना भी अन्न न था और ना ही पैसे। लोग एक घर से दूसरे घर तक नाव पर ब्लैक मार्केटिंग करने लगे। उदय भान चिंता में आधे हो गए। जब बाजार ही नहीं रहा तो व्यापार कैसा, वह सोचने लगे। कुछ दिनों में ही वह मलेरिया की चपेट में आ गए। बाढ़ का सारा पानी धीरे धीरे जाता रहा, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी दोनों बहनों ने जब समाचार पाया तो वह दौड़ी चली आई। उनका मंझला भाई सुखदेव भी पछताया, क्योंकि उसे अपनी करनी का फल मिल चुका था।
उसे अपने ससुराल में दामाद की जगह नौकरों की भांति रखा जाता था। वह भी अपने पूज्य भाई के पास आया, किंतु अब इतना विलंब हो चुका था कि उदय भानु का बचना असंभव था। वह खाट पर लेटे हुए थे। अपने भाई बहनों को देखकर उनके मुख पर मिलन की खुशी झलकी, जैसे कि वह अपने प्राणों को उनके आने तक बांधे हुए थे। उन सबको देखकर वह बोले, आओ, मैं तुम लोगों की ही प्रतीक्षा कर रहा था। सबसे छोटे भाई ने कहा, दादा, मैंने सारे बुरे काम छोड़ दिए हैं। मंजना बोला, मैं अब आपके पास आ गया हूँ। मैंने आपको पहचानने में भूल की। सबकी आंखों से आंसू बह निकले। इन्हें देख उदय भानु बोले, पागलों, रोते क्यों हो? मैं तो सदा तुम्हारे हृदय में निवास करूँगा। और यह कहते कहते ही उनके प्राण निकल गए और वो परमात्मा में विलीन हो गए। तो स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको ये कहानी? तो पढ़कर कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।